भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज की कक्षा हम लोग जागरण के प्रैक्टिकल को वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे और उस पर अभ्यास शुरू करेंगे। और इसमें आज चक्रों के जागरण इस क्रम से लेंगे। 91वें कोष में है ग्रंथि भेदन। तो ग्रंथि भेदन का एक नाम हठयोग में खट चक्र वेधन कहलाता है। 6 चक्रों को जगाने की प्रक्रिया 91वें कोष में पूज्य गुरुदेव ने दिया है। उसके पहले तक अपनी सफाई, सर्विसिंग, चित्त वृत्तियों का निरोध, ये सब चलता है। पूरा मनोमय कोष चित्त वृत्तियों का निरोध है। मन के उठती हुई आलतू फालतू इच्छाओं, कामनाओं को थोड़ा संयमित करना है। कामनाएं तो उठेंगे ही, संकल्प विकल्प तो उठेंगे, लेकिन वो सेक्स चिली के सपनों की तरह बहिर्मुखी ठीक है। चित्त वृत्तियां बहिर्मुखी भाव को कहा जाता है। चित्त की वृत्ति बहिर्मुखी भाव है, तो चित्त के प्रवाह के आधार पर उसको वृत्ति कहती है। और वही आत्मवृत्ति में इधर आता है। तो अंतर्मुखी आत्मिकी की तरफ मोड़कर चल देते हैं। तो निरोधित चित्त का अब सदुपयोग शुरू हुआ। पूज्य गुरुदेव इस बारे में बताते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध कर लेना काफी नहीं है। निरोध समरी करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, अब तक की कक्षा में हम ये बता चुके हैं आज की कक्षा में कि वो कुंडलिनी जागरण में कभी भी बहुत नितिन भैया, मुझे लग रहा है कि इसमें ना लैपटॉप में कुछ इशू है बाबूजी के, बार बार ये जी हमें सिस्टम वाइज, ओके, तो सिस्टम वाइज आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले अन्नमय कोष को रिफाइंड किया जाए। आहार, खान पान, आसनों के द्वारा मर्म बिंदुओं की सफाई हो जाए, शक्ति केंद्रों की सफाई हो जाए, रीढ़ के हर ज्वाइंट में, क्योंकि एरिया वाइज जेनेटर सिस्टम है, तो क्रेनियल सिस्टम की भी सफाई हो जाए। तो ये होता है। उसमें हार्मोनल सिस्टम पर नियंत्रण करना, डिसऑर्डर को हटाना, ये जरूरी होता है कुंडली जागरण के पहले इसको। तो वो नीचे से भी बेस मजबूत करना होता है। और साथ में प्राणमय कोष प्रतिदिन, चूंकि आसन के साथ प्राणायाम जुड़ा रहता है, देखते हैं जब भी है तो पतंजलि ने कहा कि जब भी आसन करें तो उसके साथ में विज्ञान में कोष अपना मेडिटेशनल भी जोड़ा जाए। अनंत समापतिभ्यम, अपने माइंड को इनफाइनाइट तत्व से जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया। अनंत इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट, ईश्वर अपने
कंजस्टेड माइंड है, मीन माइंडनेस को एब्रोड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो सार्वभौमिक चेतना के साथ संपर्क जोड़ना होता है, तभी वह शक्ति शरीर के शक्ति केंद्रों में आकर के संपर्क बनती है। केवल अस्थिर सुखम आसनम नहीं, अस्थिर सुखम आसनम तो एक पार्ट की व्याख्या की गई, प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, ये है उसका दूसरा वाला तत्व है कि हलचल बंद हो, यानी चित्त वृत्तियों का हलचल करे या शरीर के अंग अवयवों का, तो उसमें शांत अवस्था बहुत जरूरी है और उसके साथ में मेडिटेशन होना चाहिए। तो हर एक आसनों में पूज्य गुरुदेव ये हम लोग ये कर लेते हैं ना, जिससे कि हिट बॉडी स्विंग वाले आसन, जैसे शीर्षासन को मानी तो शीर्षासन लोग बिल्कुल ही बिना सहारा के करते हैं। गुरुदेव इसको कहा कि ये मेडिटेशनल नहीं है। आसन तभी कहलाएगा जबकि हम उस समय शरीर भाव से अलग हो। जब भी बिना सहारा के करेंगे कहीं बिल्कुल अलग, तो बहादुरी इसमें नहीं है, बैलेंसिंग में माइंड जाएगा। थोड़ा सा भी शरीर भाव से बाहर जाएंगे तो बॉडी किधर भी लुढ़क सकता है। इसलिए हमेशा दीवार के सहारे से करें, केवल ब्लड का वो तो फ्लो, प्राण का फ्लो ससुराल तरफ जाना चाहिए, इतना से मतलब है। एड़ी सटा रहे दीवार में, इधर उधर आदमी गिरने ना पाए, और उस समय शरीर भाव से अलग होकर के ध्यान की अवस्था में जाएं। चक्रों की गति ये ससुराल की तरफ जा रही है प्राणों का, तो उसमें थोड़ी सुविधा हो जाती। विपरीत करणी मुद्रा उसको कहते हैं, प्राणों का प्रवाह विपरीत। और जो जो जिनका मान लीजिए सर्वाइकल प्रॉब्लम है, शीर्षासन करना चाहते हैं, तो उस हालत में विपरीत करणी मुद्रा को बैठ करके करें। तो बैठकर भी विपरीत करणी मुद्रा होता है, शीर्षासन होता है, क्योंकि प्राणों की गति के आधार पर उसका नाम दिया गया है, हेड की तरफ प्राण को ले जाना। तो शक्ति चालनी मुद्रा को उसमें यदि जोड़ देंगे तो शीर्षासन बदल जाएगा, हेड हो जाएगा, ताकि प्राण के फ्लो स्वाभाविक रूप से नॉर्थ टू साउथ, सहस्रार टू मूलाधार होता है, उसको रिवर्स करने की प्रक्रिया है। तो उस समय शुक्र कहलाएगा, तदेव शुक्रम, तदेव शुक्रम। काम शक्ति को, ऊर्जा का तो बढ़ाव कर रहा है, लेकिन तदेव ब्रह्म, ब्रह्म शक्ति बन जाएगा यदि चक्रों के माध्यम से एक एक चक्र को उन्नयन करने लगे, ऊर्ध्वगमन करने तक। तो उस हालत में कुंडलिनी का जागरण प्रोसेस कहलाता है। कुंडलिनी का यानी प्राण के अग्नि को जागृत करना उत्तिष्ठ का है, उत्तिष्ठ जागृत। इसमें अपराप्य वरानिबुद्धता का मतलब होता है कि ऊर्ध्वगमन की क्रिया करे उसमें। तो प्राण शक्ति को कुंडलिनी जागरण की प्रोसेस में ये बात आती है कि प्राण शक्ति को सोया हुआ है, यानी डाउन फ्लो को सोया हुआ कहते हैं, उसको उठाओ। उठाने का मतलब हो गया कि उसको डाउनफॉल को रोकें, यूटर्न लेने की व्यवस्था करें और प्राण को मोड़े, और मोड़ करके तब फिर उसको जागृत करने का मतलब होता है कि उन्नयन करना, उनिंदेपन से उसको हटाना, और शक्ति चालनी के माध्यम से एक एक चक्रों को लेकर के वरान निबोधत श्रेष्ठ तत्वों को पस ले जाए, उत्तरायण की तरफ ले जाए। तो ये उसके साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। तो आज के क्रम में हम थोड़ा सा अभ्यास अब कर लेंगे, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं, और इजी वे प्रैक्टिकल। तो जब भी कुंडलिनी जागरण का प्रैक्टिकल करना हो तो पहले आसनों का हठ योग जरूरी है, ये हमेशा याद रखिए। कुंडलिनी जागरण में हठ योग कंपलसरी है, जुड़ा रहता है। आसन प्राणायाम बंद मुद्राओं की क्रिया से, चूंकि बॉडी सिस्टम में है वो कुंडलिनी मूलाधार वाला एरिया में, केवल मेडिटेशन से काम नहीं चलेगा। केवल मेडिटेशन करना है तो फिल्म देख रहे हैं, बस फिल्म देखने भर लाभ मिलेगा। ये चक्र जग गया, वो हो गया, तो फिल्म सपना, एक फिल्म देखा जा रहा है। उसके साथ में क्रिया करेंगे तो वो एक्चुअली एक चॉकिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो शक्ति चालनी मुद्रा का उसमें कंबाइन करना पड़ता है शक्ति को। जो कुंडलिनी उपनिषद में इसका सही क्रम दिया है, पहले नाड़ियों को शुद्ध करें, ईड़ा चालन, पिंगला चालन, सरस्वती चालन, सुषुम्ना में स्थित हो जाए, क्योंकि सारे के सारे चक्र सुषुम्ना स्थित है। तो इसलिए हम लोग हल्का सा और तो संक्षिप्त कर लेंगे। तो अपने बिछावन पर हैं तो आसन पर, अपने योगा मैट पर तो बैठ जाए, और थोड़ा सा साथ में आप लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपने को ट्विस्ट कर ले, अपने सारे को ज्वाइंट को ट्विस्ट कर लिया, ट्विस्ट कर ले।
बस बस कुछ ऐसा देख लें कि कहीं भी जकड़न ना हो, ये काफी हो गया। बस अपने बॉडी के रुझान के आधार पर बैठे बैठे कर ले, हो गया, इतना काफी है। सीधे हम लोग महामुद्रा में आ जाए। तो महामुद्रा में आसन है प्लस प्राणायाम है प्लस बंध है प्लस महावेदन की क्रिया है। तो ये जो नए फॉर्मेट को हमने खोजा है इतना कारगर है कि 3 साल 2-3 साल लगता है सिद्ध करने में, लेकिन यदि सिद्ध कर लिए तो पूरा लाइफ है आपको मुट्ठी में हो जाएगा जीवन। और फिर पुरोगमा कुछ वैसे डिजीज हैं जो कि दिखाई नहीं पड़ता है, भीतर दबा पड़ा है, उसको भी ढूंढ ढूंढ करके गलाएगा, भस्म कर डालेगा। 72,000 नाड़ियों को एक बारगी में फटाक फटाक साफ करता है, इतना शक्तिशाली है ये। तो उस हालत में एक बार हम लोग कर ले इसको, ये थोड़ा सा इसको, ये बात बन गई। कुछ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, गिर गया इसके मोबाइल गिर गया। चलिए ठीक है, ये क्रम में आते हैं। ठीक, तो ईमानदारी से सब लोग पहले से जान चुके हैं कि कैसे किया जाता है महामुद्रा। बॉडी को फिटिंग भी किया जा रहा है, और इस हालत में चॉपिंग क्रिया होती है महाबंध। पहले बाएं पैर था, अब दाहिने पैर से भी मुड़ करके करें। इसमें महाबंध में, बाह्य कुंभक में, महाबंध में जाकर के जो भ्रमर नौली कर सकते हैं भ्रमर नौली करें, और नहीं तो मध्यम नौली में तीनों ग्रंथियों का ध्यान करें कि उसमें से वो इनलाइटेड हो रहा है। गहरा प्राणायाम करें, थोड़ा सा प्रेशर देकर आगे झुकें, और जब पूरे शरीर का रोम रोम में प्राण छलकने लगे तब तक रुके रहें अपनी क्षमता। दोनों पैरों से एक साथ फिर कर। इसमें एक मेडिटेशनल भाव जोड़ा जा सकता है। जो मेडिटेशनल भाव इसमें जोड़ना है कि हमें इस सारे शरीर के भीतर में डिवाइन एनर्जी तो भरी रही है, और पांचों कोषों को भी रिफाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राणिक खिंडर भरा, और पांचों कोषों में भ्रमर नौली के साथ पांचों कोषों को रिफाइंड कर लीजिए उसमें, और प्राणी खिलिंग कर डालें। ब्रीदिंग किया, सविता के दिव्य प्राण को भर लिए, और इस हालत में शक्तिशाली मुद्रा के माध्यम से 3-4 पंप हर बॉडी सिस्टम के लिए कर ले, पांचों कोषों के लिए। थीम भी क्लियर होना चाहिए कि प्राणी की एनर्जी हमारे प्राणों पर भी स्टोरिंग हो गया। अपने आउरा आभा मंडल को भी मनोमय कोष में तेजस्वी बना। ये सब बहुत ही शक्तिशाली है, और आत्म तत्व को भी ईश्वर के साथ ट्यूनिंग कर लिया जाए इसी क्रम में। महत्त्व अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में सारे ब्रह्मांड रूप में, सारे ज्ञान अर्थ कर्म रूप में भासमान होते हुए भी इन सारे उपाधियों से परे अद्वितीय समस्त शक्तियों से जो आदि अंतरहित शुद्ध पवित्र शांत निर्गुण वर्णनीय चैतन्य, ऐसे दिव्य तत्व को, ऊर्जा को अपने भीतर खींचें, वो एक ब्रह्म है। फिर अहम ब्रह्मास्मि सोचे कि मैं अद्वितीय हूँ। मस्तिष्क मध्य में छोटे सूर्य के रूप में एक दिव्य शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम अपनी आत्म सत्ता का ध्यान कर सकते हैं।
मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंत रहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, निर्गुण हूँ, अवर्णनीय हूँ, ईश्वर अंश, महान अविनाशी आत्मा। पूरे चिदाकाश में भर लें इस तरीके से, और फिर जाकर अपने सारे सिस्टम को, अब सीधे आ जाइए कुंडली जागरण के अभ्यास में आएंगे। कुंडली जागरण के अभ्यास के समय में भी अपने शरीर के सिस्टम को सोचना होता है कि जितने भी शरीर के पार्ट्स पुर्जे है, इसको हमने नहीं बनाया, सब ईश्वर का दिव्य उपहार है दिया हुआ सारे। इसमें पांचों कोष भी हैं और चक्र चक्रों का एक सिस्टम है उसको विद्युत सप्लाई करने का। तो इस तरीके से अपने पांचों कोषों को साफ साफ ध्यान कर लेंगे, और अब इसमें साक्षी भाव से रहते हुए अपने चक्रों को ऊर्ध्वगमन करना, उन्नयन करने की प्रक्रिया शुरू करें। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा मेडिटेशनल करें, ध्यान में अब जाएं। ब्रीद आउट किया गहरा, महाबंद में रहिए, भरपूर शरीर की इसमें क्षमता बढ़ जाती है, एब्जॉर्बिंग पावर बढ़ जाता है, सक्शन पावर बढ़ जाता है सभी शक्ति केंद्रों में। ठीक, अब सविता का दिव्य तेज मूलाधार चक्र में भरेंगे। पहले से भी एक समर्थ है, चक्रवात है मूलाधार केंद्र में समर्थ, लेकिन जब सविता की नुकीली किरणें उसमें प्रवेश करती हो तो उसमें और भी एक दिव्य भ्रमर की कल्पना करें, और वो ब्रह्मवर्चस्व की ध्यान धारणा का यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट जोड़ेंगे तो आनंद आ जाएगा। अब ये मूलाधार चक्र है, तो अब इसमें हम लोग ये शक्ति चालनी मुद्रा के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे मूलाधार चक्र पर, और जब जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो लंग का मन ही मन उच्चारण करें। लंग बीजाक्षर है, बीज मंत्र है। लंग का अर्थ होता है, लंग एक ऐसा साउंड है, फ्रीक्वेंसी है जो कि पूरे विश्व को पोषण देता है और पूरे विश्व पर अपना नियंत्रण करता है सिग्नल को। ये ऊर्जा पंखुड़ियां जब जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो पंखुड़ियां सिकुड़ रही है, पंखुड़ियां खुल रही है, तो कमल की तरह इन पंखुड़ियों को खोला जा रहा है। तो हर बार लंग साउंड से इसमें से एक मैग्नेटिक फील्ड उत्सर्जित होगा, बायोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये आसपास के एरियाज को पहले निरोग बनाता है, चमकीला बना देगा। तो ये अपनी सेक्स एनर्जी जो काम ऊर्जा है, वह काम ऊर्जा का सदुपयोग करना शुरू कर देगा। बड़ी सिस्टम है, सारे शरीर को भी ग्लेजी बना देगा, चमकीला बना देगा। प्लस अपने पृथ्वी तत्व है यहाँ, तो अपने वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ जनन इंद्रियां सब उपस्थ कहलाती हैं, वायु जिसमें बुद्ध है। तो इन सबको इतना सशक्त और मजबूत बना रहे, सोचते हुए करना होता है, तो अपनी शक्ति मिसयूज नहीं होगी। अपने वाक शक्ति बढ़ रही है, भुजाओं में भी पराक्रम बढ़ रहा है, पैरों में भी गमन शक्ति बढ़ रही है। वायु बुद्ध है, वो अपने बहुत सही फंक्शन में आ रहा है। और अपान कुर्म, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपान कुर्म का वहां पर एक फ्यूजन होता है, और लंग उच्चारण करने से मन ही मन और भी बढ़िया से एक्टिवेट होगा। दिव्य प्रकाश से अपने आप को भर लिया जाता है, सारी कर्मेंद्रियां इससे पुष्ट होती है और तेजस्वी बनता है साधक। तो ये इसको उन्नयन कहा जाता है, उन्नयन की प्रक्रिया हुई। टॉकिंग से जागरण होगा, अपने बॉडी सिस्टम में उसको फुलफिल कर लेंगे, प्राणिक एनर्जी से भर लेंगे, तो उन्नयन कहलाता है। और ऊर्ध्वगमन का मतलब होता है फिर कि इन शक्तियों का हम गुड यूज कर रहे हैं, वाक शक्ति का
ईश्वरीय संदेश प्रसारण में हम खर्च करेंगे, बस आध्यात्मिक चेतना के विकास में खर्च करेंगे, कल्याण में ही खर्च करेंगे, तो ये ऊर्ध्वगमन कहलाता है। ये स्वार्थ भाव से न की महानता। तो हर चीज का अपने अंग में है कि उसका उपयोग किधर किया जा रहा है, क्षुद्र उपयोग हो रहा है कि महान उपयोग हो रहा है। तो क्षुद्रता से महानता की तरफ उसका रूपांतरण करते, इसी को कहते हैं परिवर्तन। परिवर्तन तो हर शक्ति केंद्रों का उसमें परिवर्तन होगा, ये क्रम रखते हैं। भुजाओं का भी सिर्फ इन भुजाओं से बाहुबल 49 मरुदगण इसमें रहते हैं, इन सारे को भुजाओं का भी प्रयोग होता है, लिखन से लेकर के आर्टिंग से लेकर के आर्ट, क्लाइमेक्स, टाइपिंग, कंप्यूटरिंग, हर जगह तो भुजाओं से ही काम लेना है हमें। ये दूसरों को प्राणी खिलिंग करेंगे, सभी इसी का होगा, उंगलियां ही काम करती हैं उसमें। तो ये इसके दिव्य प्रयोग को कहा जाता है जागरण। तो ये तीनों प्रक्रिया की जाएगी, कुंडलिनी को उत्खनन, चॉकिंग से उन्नयन, अपने शरीर सिस्टम में उसको सराबोर करके भर लेना, और जागरण इसका ईश्वरीय कार्य में गुड यूज करना। तो ये रूपांतरण की प्रक्रिया चलते रहेगी। इस हालत में कभी भी किसी भी काल में साइड इफेक्ट नहीं आए। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलता है, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। तो शुरुआत भी धीरे धीरे साधक को करना चाहिए। एक बार ब्रीदिंग ना हो तो दोबारा फिर ले लें, वहीं पर ध्यान करें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, नो प्रॉब्लम। एक भी चक्र को बढ़िया से किया गया तो लगता है कि आज दिन भर के लिए अपने आप को चार्ज कर लिया, एक विल पावर बढ़ता है। तो इसको कहा जाता है जागृत। बस मूलाधार चक्र जागृत, शक्ति चालनी मुद्रा से अब क्रमशः यहाँ के जो जगह चक्र, तो वहां से वही चक्र ईंधन दे करके स्वादिष्ठान को जगाएगा, यानी कि छर्रे की तरह, गोली की तरह वहां से ये आध्यात्मिक ऊर्जा जा करके और अगले चक्र को, वंग वाले स्वादिष्ठान चक्र को भेदन कर रही है। ये ब्रह्मवर्चस्व के ध्यान धारणा का एक कंसेप्ट है वैज्ञानिकों। तो इस क्रम से प्रैक्टिकल करें कि उसका स्वादिष्ठान चक्र में जागरण के लिए अब मेडिटेशन किया जा रहा है क्रिया के साथ। गहरा विदाउट था, महाबंद गए, स्वादिष्ठान चक्र को, स्टामिना को बढ़ाए, उसकी भूख को बढ़ाए, उसके स्टेम सेल्स को जगाए, फिर गहरा प्राणायाम किया जाए, सविता का दिव्य तेज भर लिया उस चक्र में। शक्ति चालनी मुद्रा कुंभक में आकर के शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया जाए। ओवंग इसका बीज मंत्र है, ओवंग 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 ओवंग। वंग तृप्तिदायक शब्द है, पूरे यूनिवर्स में, पहले बॉडी को तृप्त करे, पूरे यूनिवर्स में इसके तरंगे जाती है और वो तृप्तिदायक होता है, सौंदर्य वृद्धि कारक करता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये लगता है कि अपने शरीर के ब्रह्म कमल जैसी सुगंध आने लगी, इतना शक्तिशाली है कि शरीर के सारे चेहरे के भी चमक बढ़ गई, पूरे अपने एक चिर यौवन, एक आकर्षण शक्ति अपने भीतर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता है। बहुत कमाल का एक ध्वनिया, ओम ध्वनि हर बॉडी पार्ट्स में से गुजर रही है। तो रूप है, रस है, गंध है, शब्द है, रस से सराबोर लाइफ को बनाया जाए, बस रस में। और तृप्तिदायक ये होता है, बहुत ही कमाल का है तृप्तिदायक ये शब्द, शीतलकारी होता है। इस पर नियंत्रण, तो संसार के रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसको साक्षी भाव से देखें और सबको संतृप्त किया जाए उसमें। तो ये क्रमशः अपने ऊर्ध्वगमन का होगा इनका। तो आदमी हमेशा चेयरफुल और यंगनेस बना रहेगा उसका लाइफ में। तो अपने पर प्रयोग करके हमें देखना है कि जैसे जैसे एज बढ़ते जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि उसमें भीतर की प्राणिक एनर्जी कम होती थी, वो अंतिम लाइफ टाइम तक चिर यौवन का मतलब चिर यौवन बस। और उसको अपने को रोल मॉडल बना करके संसार में रखना है, उसका यूज करना है संसार में कल्याण के लिए।
वाह, ईश्वर को प्रेरित करेंगे। संसार को सौंदर्य से भरने वाला गुण आ रहा है, इसी को रंभा कहा गया है। रंभा समुद्र मंथन में निकली हुई थी। सौंदर्य कला में रुचि रखना, धरती को स्वर्ग बनाना, सुंदरतम सुंदरम की क्रिया स्वादिष्ठान चक्र से होते। ऑर्नामेंटल रखें अपने आप को, अपने गार्डनिंग को, अपना ये सब स्वादिष्ठान चक्र के एप्लीकेशन हमें है। तो ऊर्जा का कहीं नुकसान बर्बाद नहीं होगा, इतना कमाल की बात है। पुनः ब्रीदिंग और पुनः शक्ति चालनी मुद्रा करें वहां पर। पूरे शरीर, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी यूनिवर्स में जो लिक्विड फॉर्म में है, जल है, सब अपने शरीर का हिस्सा। तो हर ब्रीदिंग में अलग अलग कॉन्सेप्ट से उस चक्रों का उसका गुणतर विकास किया जाए। धीरे धीरे हमने पोस्ट कर दिया है आप पक्ष मालिकों में, एक एक है। बंग भंग मंग यंग रंग लंग, एक पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियों को बाद में हम लोग जाएंगे, गहराई जब इतनी पकड़ हो जाएगी पहले वंग पर, तब जाकर के उसके पंखुड़ियों के पेटल्स के बीज पर जाना चाहिए। शुरुआत में नहीं, दिमाग पर भार पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, इसलिए सहज क्रम से अपने आप को विकसित होने दिया जाए। पहले तो सिर्फ प्रकाश का ध्यान किया जाए, कोई साउंड नहीं। कुछ दिन का अभ्यास हो जाए तो वो एक सहज हो जाएगा, तब जाकर इन बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाए। एक बारगी में शुरुआत में ही सब नहीं, क्रमशः आगे बढ़ना चाहिए, क्रमशः गहराई देनी चाहिए, तो आनंद और शांति की वृद्धि होती जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र जागृत। स्वादिष्ठान चक्र बहुत अधिक फायदे का जुड़ा रहता है। केवल ऐसे नहीं चक्र जागृत, सोचना होता है कि हमारे ब्लड में किसी भी तरह की गड़बड़ी हो, जो भी लिक्विड फॉर्म में है वो बिल्कुल रिफाइंड हो रहा है, लाल ताजा। कुछ गुरुदेव जब 80 वर्ष के थे तब उनका खून का जांच किया गया था देहरादून मेडिकल हॉस्पिटल में। उस समय शरीर छोड़ते समय में कि खून में कोई खराबी तो नहीं है, तो रिपोर्ट आया कि 17 वर्ष के ब्रह्मचारी तेजस्वी युवक जैसा अभी भी ब्लड है इनका। इनका खून चाहे तो शिक्षाजीवी है, जी सकता है। तो समझा जा सकता है कि कितना उनको तो शिक्षा से अपने आप को रूपांतरित किया था सूक्ष्म शरीर में। तो अपने शरीर के भीतर में रक्त की खराबियों को, अपने सीमेन की खराबियों को ठीक किया जाए, ये सब। और अपने डीएनए को भी चेंज किया जाता है इनके तरंगों से। हम देवताओं के बच्चे हैं, ईश्वर के अंश हैं, ऋषियों के संतान हैं, तो उनके गुण अपने एक एक डीएनए में, क्रोमोसोम्स में अपने आकर के भर रहे हैं। वाह, तो अगले जनरेशन भी शानदार होंगे। इस तरीके से स्वादिष्टान चक्र बहुत ही काम का है, तृप्तिदायक। स्वादिष्ठान चक्र को जागृत अनुभव करें। स्वादिष्ठान चक्र जागरण, सविता की नुकीली किरणें यहाँ पर आए और स्वादिष्ठान चक्र को जागृत। स्वादिष्ठान चक्र पूरा का पूरा जल तत्व है, जल का सारा गुण, विनम्रता, शालीनता, ये सब साधक में बढ़ रही है। शीतलता, तृप्तिदायक होता है। वंग एक ऐसा फोनेटिक साउंड है जो अंतरिक्ष में जाकर के तृप्त करता है, तृप्त करने वाली किरणों को ले आएगा। तो ये बहुत ही और मोहित भी करता है, यानी मोह पर भी, मोह हमें नहीं फंसाएगा, साधक के भीतर में मैग्नेटिज्म कैसा बढ़ाएगा धीरे धीरे। क्रमशः ऊर्ध्वगमन किया जाए मणिपुर चक्र में। पहले से ही एक चक्र है अपना जो कि शरीर के सिस्टम को पोषण दे रहा था, अग्नि उत्पादन कर रहा था। अग्नि होता है, रंग इसका बीज मंत्र है, रंग दाहक होता है। रंग शब्द का उच्चारण किया जाए तो उसे जलन पैदा करेगा, हीट देगा। तो वो आग जला नहीं रहा है, हमें लोहा से सोना बना रहा है, बस रूपांतरित कर रहा है हमें। हम कुंदन की तरह निखर रहे हैं ये आग से। ऐसा होना चाहिए। जन्म जन्मांतरों के कसाई कलमस को भी हटा करके दम स्वर्ण में बना रहा है, बस आभा मंडल ऐसे डेवलप करता है। तो सविता की किरणों को वहां पर खींचा जाए, दिव्य तेज सभी जगह, किसी कलर में हमें नहीं फंसना है। व्हाइट व्हाइट काफी है, व्हाइट में शुभ ज्योति के पुंज हर एक चक्रों पर खींचे और वहां पर खुद ही अपने उसमें सभी सभी रंगों का मिश्रण होता है।
तो अपनी भावनाओं के आधार पर उसको चेंज कर लेंगे। गहरा ब्रीदिंग, अस्थिर और बंद की अवस्था में ही शक्ति चालनी मुद्रा का अभ्यास किया। 10 राउंड 15 राउंड जितनी गहरी क्षमता हो, एक ब्रीदिंग में इतना बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, पंखुड़ियों को रंग कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स किया, रंग 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 रंग, तो फैलता है। रंग जैसे ही खोलते हैं तो ताला खुलता है, एक ग्रूव है फोनेटिक साउंड, और उसकी पंखुड़ियां फूली, एक सर्जन हुआ, खींचे, रंग रंग, पंखुड़ियां खुलती। और समझना चाहिए कि जितना हमारा बॉडी सिस्टम है, अन्नमय कोश को एकदम चमकीला, प्राणमय कोश चमकीला, विज्ञानमय कोश चमकीला, मनोमय कोश चमकीला, आनंदमय कोश चमकीला, एक थीम बनाते जाए, क्योंकि इसका काम है अग्नि है ये, योगाग्नि का इसमें काम करता है। ज्ञानेंद्रियों को भी इसी से बनाया, आग से। दर्शनाग्नि, हर एक में अग्नि जुड़ा हुआ है, ये अग्नि तत्व का है। तो ऐसा नहीं केवल पेट वाला हिस्सा का, अपने एरिया को थोड़ा अधिक लाभ दे दिया, ठीक है। पैंक्रियाज, किडनी वगैरह और लीवर, स्प्लीन जो इस पेट वाले सिस्टम में है, इसको तो स्वस्थ बनाया ही बनाया, वो तो यूं ही मुफ्त में हो जाएगा। ये सब बिल्कुल हेल्दी हो गया। अब ये अपने जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को अन्य एरिया में सप्लाई करता है, बस ऊर्ध्वगमन, ऊपर जागरण में। तो अपनी ज्ञानेंद्रियां बहुत प्रखर हो रही है, तेजस्वी हो रही, दर्शनाग्नि भी तेजस्वी हो रहा है। तो सारे ज्ञानेंद्रियों के भीतर में ज्ञानाग्नि है, यही से निकला है, अग्नि तत्व से भी बने, अग्नि ना अग्नि समझ लेते। और संसार में भी देखना चाहिए कि अपना जोश, उमंग और जो ये हुआ करता है रौद्रता और रुद्र प्राणी, तो इस पर कमांड करता है। बस अवांछनीयताओं को साधक नहीं सहेगा किसी भी कीमत पर, यह है इसका जागरण आने पर। तो स्ट्रगल की क्षमता भी बढ़ जाती है, सत्साहस बढ़ता है, बस अनीति से संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये ऊर्जा साधक में बढ़ रही, बहादुरी बढ़ रहा है। तो ये सब बहुत ही कमाल का चीज है। डिप्रेशन जैसे चीजों को भी हटाया जाएगा, मैं कर सकता हूँ। बस अपना ईमान और भगवान दो काफी है संसार में चलने के लिए। बीच में कोई और डाल देंगे तो ही उसमें दिक्कत आती। बस सिर्फ अपना ईमान और भगवान, यही दो को साथ लेकर के अपनी नाव को संसार में खिया जाता है। तो ये एक शानदार प्रक्रिया अपनी बननी रहती है। वाह, भुजाएं भी एकदम चमकीली हो गई, सारे कम जितने सिस्टम है अपना, पांचों कोषों को, आग है ना ये, कुंदन बना है अग्नि है। और साधक दूसरों को भी, जहां भी संसार में गया कि कचड़ों को हम उसको रूपांतरित कर रहे हैं, तो हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनना है, सिर्फ अपने लिए नहीं। अपने को तो शानदार बनाया ही जाए, जो यूनिवर्स में पॉल्यूशन है इसको कौन जलाएगा। तो भगवान के भक्त भी साथ में कंधे लगाए रहते हैं, गोवर्धन पहाड़ अकेले नहीं उठाते, सबको कहा कि सब अपना लाठी लगाओ, सब उंगली लगाओ, यूनिवर्स को ठीक करना। 10,000 हीरे का हार, तो सारे साधकों को लगा लेना चाहिए कि संसार की अवांछनीयताओं को हमें हटानी, अपने भीतर, अपने सराउंडिंग्स में, बस जितनी क्षमता है बढ़ती जाएगी। मणिपुर चक्र जागृत होने पर पैंक्रियाज लाइफ टाइम हेल्दी रहेगा। बस डायबिटीज की बीमारी लाइफ टाइम ठीक रहेगी, अगले जन्मों में भी खराब नहीं होने वाली। इतना यह कमाल का है अग्नि तत्व। प्राणिक एनर्जी से हार्मोन्स काम करते हैं, हार्मोन का संबंध सीधे अंतरिक्ष में रस से जुड़ा रहता है, भावनाओं विचारों से वो एक्टिवेट होते हैं, और वो वहां के चक्र से जुड़े रहते हैं सीधे अग्नि तत्व का। तो ये हम देखेंगे अपना पराक्रम जागृत, उत्साह जागृत। और ये पराक्रम तभी कहलाएगा जब हम इस मन्यु का उपयोग देवत्व संवर्धन में लगाएं। ये अपना इसको जागृत करें, सीधे अनाहत चक्र में आवे, जागृत। यहाँ भी एक समर्थ है, चक्रवात है, दिखती इसमें एक ऐसा ये प्रकाश है,
यंग, यंग का एक मतलब होता है कि वो प्राण देता है, सर्वव्यापकत्व होता है यंग। अपना इमोशन संकुचित न रहे, अपने इमोशन को सर्वव्यापी बनाता है। यंग एक ऐसा फोनेटिक साउंड है कि वो अपने इमोशंस को ईश्वरीय भावनाओं से जोड़ेगा, बस उदात्त भावनाओं से जोड़ेगा, उदात्तीकरण करेगा। तो पूरे इकोलॉजी के साथ में अपना प्रेम स्नेह बढ़ रहा है। बस जिनसे भी मिलेंगे आत्मीयता के भाव से देखेंगे, आत्मीयता के भाव से करेंगे। ऑपरेशन भी किया जाता है तो एक शल्य के चिकित्सक की तरह रोग से सिर्फ जलाता है, रोगी से अथाह प्यार, बस। तो इस तरीके से रूपांतरण प्रक्रिया करता है इमोशनल। हमारा इमोशन मोहबद्ध न हो, मोहबद्धता को हटा करके जब संकीर्ण होगा, छोटे दायरे में जब इमोशन होगा तो उसको मोह कहलाता है, उसको विश्वव्यापी बनाया जा रहा है। तो यंग एक ऐसा फोनेटिक साउंड है, अपने इमोशन को सर्वव्यापक बनाता है, बस सर्वव्यापी बनाता है। यंग, यंग भावनाएं दिव्य हो रही है। तो पहला काम ये करेगा कि थाइमस ग्लैंड को नियंत्रित करेगा और फुल फॉर्म में काम करने लायक बनाएगा। फेफड़े को भी हेल्दी बनाएगा और हार्ट की बीमारियों को तो हटाएगा ही हटाएगा, साथ ही उसको 200 वर्ष तक काम करने की क्षमता लायक बना देगा। ये बहुत ही कमाल की इसमें ऊर्जा शक्ति है। और फिर अपनी भावनाएं शरीर के रोम रोम में, कण कण में ये दीप्ति फैल रहा है। हर बड़ी सेल्स में अपने इमोशन से, भावना से व्यक्ति करुणा से लबालब भर रहा है, हृदयता इसमें भर रही। ये इतने कमाल की बात है। तो आगे के तरफ हम इसको देखते हैं, विश्वव्यापी इसका उत्सर्जन हो रहा है। सोचा जाए, सोचिए, दिव्यता आ रही है, दिव्य भाव आ रहा है, अपनी भावनाएं परमार्थ भाव में बदल रही है। रूपांतरण की क्रिया को ही जागरण कहते हैं। रूपांतरण संकीर्णता का व्यापकता में रूपांतरण हो रहा है, भावनाओं का रूपांतरण है। इसको एक भावाग्नि कहा गया है। इस आग को आत्माग्नि भी कहा जाता है। भावनाएं अग्नि, आत्मीयता का संवर्धन, ये वाला लाभ मिलता है। तो जब हम यंग उच्चारण किया जाए तो ये इसका संस्कार हो रहा है और लाभ मिल रहा है और दिव्यता आ रही है। दीप्ति नामक जो किरणें हैं वो यहाँ से उत्सर्जित होती है। वाह, बहुत ही शक्तिशाली। गहरा ब्रीद आउट किया, गहरा कुंभक में गए, तीनों बंद लगाए, देर तक फिर ब्रीद आउट हुए। जब हो गए, रिलैक्स हो जाए, फिर जाकर के गहरा प्राणिक इनहेलिंग करें। आप विशुद्धि चक्र पर, ये जन लोक है, एक एक लोकों से भी सबका संबंध है एक ही बार में। इसलिए एक एक चक्र पर लंबा हमें काम करना चाहिए, बहुत लंबा गहरा। पहले अपने कोषों की सफाई पर गुरुदेव अधिक ध्यान देते थे। पर डे आकर ध्यान लगवाते थे, सामने बैठते थे तो 5 दिन उसमें लगवाते थे। मंडे टू फ्राइडे करते थे पंच कोषों के जागरण, और सैटरडे के दिन एक दिन सिर्फ करते थे इसका प्रेषण, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करवाते। तो ये एक टेक्निक बहुत होता है कि रूपांतरण की क्रिया, ट्रांसम्यूटेशन जहां हो जाएगा तहां पर उसके साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। इसलिए क्षुद्रता को महानता में रूपांतरण, संकीर्ण दायरे को व्यापकता में रूपांतरण हो रहा है, उसको दे रहा है, तो उसका गुड यूटिलाइज होता है ऊर्जा का। ये सब शक्ति के नाम। गहरा ब्रीदिंग किए, शक्ति चालनी मुद्रा से। हंग इसका बीज मंत्र है, हंग आकाश तत्व को। यह बहुत ही आकाश को निर्मल बनाता है, चिदाकाश से बदल देगा। अपना जो आकाश है वो चिदाकाश में बदलता है। यह आकाश चिताकाश में विलीन होगा, चिताकाश चिदाकाश में विलीन करता है। ये रूपांतरण की क्रिया है आकाश तत्व का। आकाश तत्व से ही मन बना, आकाश तत्व से ही बुद्धि बना है, आकाश तत्व के ही प्रोडक्ट है चित, आकाश तत्व का ही प्रोडक्ट है अहंकार। तो आकाश तत्व को हम लिमिट के, अनलिमिटेड होता है। अहंकार मान्यताएं छोटी क्यों हो, मान्यताओं को विराट कर लिया जाए तो मोक्ष प्रदान कर जाएगा। तो अहंकार को विराट स्व के साथ जोड़ दिया जाए तो ईश्वर विराट, अपनी मूल सत्ता वही है कि मैं सर्वव्यापी तत्व हूँ, सर्वव्यापी का अभिन्न अंग अवयव। अपना चिंतन सर्वव्यापकता से जुड़ा रहना चाहिए।
चिदाकाश में बदल रहा है। अपनी मन, अपनी बुद्धि, चित्त, अहंकार, ईश्वरीय मन, ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय चित्त, ईश्वरीय अहंकार में रूपांतरित हो रही है। जब यह होगा तो पूरे जन लोक के साथ अपना संपर्क जुड़ेगा। अपने मन से संसार के सारे विचार अपने विचार है, क्यों इसमें रखें सबका अपने भीतर में, तभी जाकर रेजोनेंस करेंगे तो उसको रूपांतरण कर पाएंगे। आकाश तत्व को शुद्ध किया जा रहा। जन लोग सभी हृदयों में, सभी जीव जंतुओं और क्रिएचर्स के आकाश में अपनी चेतना दौड़ रही है। सबके हृदयों को छूते हुए बढ़ रही है, सबको स्नेह आत्मीयता भी प्रदान कर रही है, सबके मनों का भी विस्तार कर रही है, रूपांतरित। तो ये अपना विशुद्धि चक्र अपने को बहुत ही एक आनंद अनुभव करे कि अपना मन कितना विराट हो गया, कितना मीन माइंडेड सोचते थे, अब अपने विचार उपनिषदों के विचार से जुड़ रहा है। उपनिषद के ऋषियों की क्या चिंता है, दर्शनों को एकत्व में ले जा रहा है। जैसे ही विचार व्यापक होगा तो अद्वैत की स्थिति में आएगा। द्वैत भाव, त्रैतवाद, ये सब संकुचित विचारधाराएं जितना ही विराट हो जाएंगे तो सब अपने में दिखेगा, अपने से सब यह है। तो जैसे विराट होते गए तो अद्वैत की स्थिति में गए। तो ऋषिगण एक नूर ते सब जग उपजिया, संत नानक ने देखा एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति। ऐसा देखा ऋषियों ने कि बस एक ही सत्ता है, हिरण्यगर्भ। वहां पर देखे हिरण्यगर्भ समर्थताग्रह। आगे आज्ञा चक्र में हम जाए और आज्ञा चक्र हिरण्यगर्भ का स्थान, ये विराट तत्व था। विराट से अब हिरण्यगर्भ में जाएंगे, आज्ञा चक्र में ओम इसका बीज मंत्र है। पहले से चक्र है और बाहर से भी उसमें आ रहा है। सविता का दिव्य तेज भरें, ओम ओम ओम। बस ये हिरण्यगर्भ का एक ऐसा तेज है। सारा संसार प्रकाश से बना है और वह अखंड प्रकाश है, खंड ज्योति है। उसमें एक दिव्य आनंद और दिव्य उसमें है, कहीं पर कोई खंड खंड सत्ता नहीं है। सबको प्रकाश में बदल कर देखा जाए, क्योंकि प्रकाश के ही सारे रूपांतरण है। उस हालत में लगेगा कि यहाँ पर कोई वस्तु नहीं, और इस प्रकाश में अथाह शांति है। सैकड़ों सूर्य और सैकड़ों चंद्रमा यहाँ पर इसमें घुले हुए हैं, इतना आनंद और एक दिव्य प्रकाश में। और वही अपनी आत्म सत्ता भी उसके साथ में घुली हुई है, अपनी व्यापक। इसके भी केंद्र में छेद करके जाने को कहा जाता है बिंदु साधन, ऊर्ध्वगमन। ससराग की जर्नी शुरू होती, उसके भीतर में देखेंगे कि क्या तत्व है। तो बिल्कुल एक चिदाकाश अथाह, बस ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए इसमें ईश्वर सत तत्व, जहाँ की जब संसार को उत्पन्न करनी तब हिरण्यगर्भ उत्पन्न किया। प्रकाश को भी विलीन कर दें सुनने, बिल्कुल ना रात्रि है न प्रकाश है, ऐसा भी एक एक कल्पना कर, एक थीम बनाया जाए। तो ब्रह्म मुहूर्त में न दिन होता है न रात्रि होता है, इसलिए उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। सीधा आकाश है, निर्मल स्वच्छ है, अपने भीतर में अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त आदि अंतरहित अपने को देखे। तो अपने भीतर में कोई सत्ता हर जगह व्याप्त है, तो अपने आप को सुनने में अपने को देखे। तो धीरे धीरे अपने आप के एक दिव्य तेज का लाभ लेना चाहिए, अनाशक्त दिव्य प्रेम। फिर अपने आप को वापसी किया जाता है, पुनः वापसी करें। वापसी करने के क्रम में धीरे धीरे अपने आप को चिदाकाश में एक सूर्य के रूप में अपने आप को देखना शुरू कर। सूर्य सूर्यात्मक हो गए, जैसे मैं शब्द की कल्पना हो गई, तो फिर अब आप सूर्य के रूप में आ जाएंगे त्रिकुटी में। पूर्ण सीधा आकाश में सूर्य की तरफ चमक रहा है। धीरे धीरे उसके अपने आभा मंडल में वापसी करें, तो उसमें देखें कि हमारे औरा के चारों तरफ में वो भी नॉन विजिबल मैग्नेटिक फील्ड है। आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, ये सब नॉन विजिबल मैग्नेटिक फील्ड है। प्राणमय कोश में धीरे धीरे प्राण में से अपनी कर्मेंद्रियां और बड़ी सिस्टम में काम करने वाली स्थूल शरीर फिर आ जाता है। तो अपने सिस्टम को पूरा देखें तो ये हो गया। अब ओंकार ध्वनि का मणिमन उच्चारण कर सकते हैं। पांचों को सिंचित कर लिया जाए, किसका को यूज करेंगे, कहीं भी है मिला हुआ है तो इसका बहुत मिसयूज किया अब तक से।
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय का एक भाव रहता है ईश्वर के साथ अपने को संपर्क बनाने में, अपने भीतर के ईश्वर को, तत्व को देखने में। आत्मा के भीतर हमने ईश्वर को देखा तो इसका मतलब है अद्वैत की स्थिति में अपने, तो वही अद्वैतपन ये बना रहे हमारे संसार काम करने में। अन्नमय कोश आपके काम में लगे, विज्ञान में कोश आपके कान में लगे, उनके आपके काम में ईश्वर के काम में लगे। इसलिए यह भाव रहता है तमस ही मृत्यु है, ज्योति ही अमृत, असत ही मृत्यु है, सत ही अमृत। मृत्यु का मतलब होता है कि परिवर्तनशील सत्ता, और अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता में हम बने रहे। जहाँ परिवर्तनशील सत्ता होगी तो सुख मोहात्मक होगा, सुख दुखात्मक होगा। यह दिव्यता के भाव रखते हुए धीमी आवाज से अपने आप के भीतर में ओंकार न एक एक चक्रों में एकदम आनंद से भर लिया जाए, अथाह शांति, आनंद, दिव्यता, धन्यता। ओम समाप्ति, शांति। धीरे धीरे अपने को सहज स्थिति में लाएंगे। कुछ देर तक यूं ही बैठे रहना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल सहज, सौम्य और शांत में क्लियर करते हुए। और आंख जब खोलें, स्मार्ट को, अपने नेत्रों को खोलें, तो खोल करके भी उसी रूप में देखा जाए बॉडी को कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा वाहन है, इसके भीतर हूँ लेकिन शरीर नहीं। प्राण भी नहीं हूँ, न मन हूँ न प्राण हूँ, ये सब हमारे असिस्टेंट है, उपयोगी है, करण है, उपकरण। अंतःकरण कहलाता है, अंतरात्मा को से यूज करने के लिए है। तो इसको हम साज संभाल करेंगे, रखेंगे, वही खान पान खाएंगे जो बॉडी के लिए उपयुक्त हो, ये चिरायु शरीर को बनाता रहे, वही विचार लेंगे, वही प्राण भरेंगे, आनंद को भी एक विस्तारित करेंगे। तो हर चीज के कोषों का भोजन अलग अलग ये देंगे, फिर संसार का आनंद में स्थिति बनी रहेगी हर अवस्था में। तो ये देखते हैं। तो प्रश्नोत्तरी सेशन में हम आएंगे। देखिए तो कहीं से कुछ क्रॉस क्वेश्चन है तो पूछ लिया जाए। आज की कक्षा काफी बाधित रही इंटरनेट से, तो ऐसा करेंगे। तो इसका अभ्यास के लिए फिर से एक बार हम लोग इसको लेंगे, 2 बार 3 बार। यहाँ ऑफलाइन में क्लासेज में तो नवरात्रि में चलता है। देखिए सुरेंद्र पटेल जी का हैंड रेज है। अमन जी। जी जी बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी, सावित्री कुंडली एवं तंत्र जो वाङ्मय है उसमें कहीं कहीं पे 7 शरीर का वर्णन है बाबूजी। हाँ और गुरुजी 3 शरीर की बात करते हैं, 5 कोषों की बात करते हैं, तो 3 शरीर, 5 कोष और 7 शरीर को कैसे कोरिलेट करें बाबूजी? जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। इसको ऐसे कोरिलेट करें। यदि स्थूल स्थूल शरीर 3 भाग में, हम 7 को 3 भाग में पढ़ाना हो तो इसी 3 में ही 7 को हम लोग पढ़ा लें, लाभ लें। तो क्लस्टर वाइज होगा। अब इसमें तो स्थूल शरीर में हम लोग का आ जाएगा अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, शरीर और उसके भीतर काम करने वाली ऊर्जा, ये दोनों स्थूल है। तो अन्नमय प्लस प्राणमय
इज इक्वल टू फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर। बस केवल लाश लेकर क्या करेंगे हम, तो वहां भी तो स्थूल शरीर रहा है, मुर्दा पड़ा हुआ है। स्थूल शरीर हम लोग का कहलाएगा कि उसमें बायो इलेक्ट्रिसिटी भी ये काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी है बायो। अभी कॉन्शसनेस वाला लेयर नहीं शुरू हुआ, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में हम लोग रखेंगे मनोमय कोष। बस मनोमय कोष को हमेशा धुरी कहा है, बीच वाला लेयर इसमें का। और ऊपर का जो दो शरीर है, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, कारण शरीर में लगे। तो स्थूल शरीर का नाभि चक्र में ध्यान लगवाते होंगे, तो जैसे ही नाभि चक्र में ध्यान लगावें तो उसमें सोच लें कि नाभि कंद का ध्यान लगा रहे हैं। और नाभि कंद का मतलब होता है मूलाधार प्लस स्वादिष्ठान प्लस मणिपुर, पूरा एरिया एक नाभि कंद में, काडा इक्वाइना का पूरा एरिया है नाभि कंद में आता है। तो वो 9 अंगुल का हो गया, एक बीता का हो जाता है, ओभेट नकार बन जाएगा प्रकाश का, तो पूरा आ जाता है। पूरा स्थूल शरीर में पृथ्वी जल अग्नि मिल करके बना है फिजिकल बॉडी, तो ये रह जाता है। इसके बाद में सीधे आगे हम लोग बढ़ते हैं। सूक्ष्म शरीर का जब उसमें आ जाएगा ध्यान, तो वहां पर आ जाएगा हृदय चक्र में अनाहत बीच वाला, चंद्रमा मनुष्य जाता ये कुल। तो ई वाला स्थिति को मानेंगे सूक्ष्म को। और कारण में मस्तिष्क मध्य में, वहां पर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र है, उन दोनों को साथ में ले लेते हैं। सूक्ष्म में अपना ले लेंगे ये सब विशुद्धि और अनाहत को मिला करके बना लेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से चक्रों को भी साथ में जोड़ सकते हैं। और केवल कोष वाइज देखना है 5 कोषों को, 10 अन्नमय प्लस प्राणमय स्थूल शरीर, मनोमय सूक्ष्म शरीर, विज्ञान में प्लस आनंद में कारण शरीर। इस तरीके से 3 शरीरों के माध्यम से हम लेंगे। अब देखिए 5 शरीर में जाना है तो पांचों का अलग अलग मेडिटेशन कर लिया गया, अलग अलग एंट्रेंस हो गया। नाभि चक्र में प्रवेश कर दिए तो फिजिकल बॉडी को ले लिया। वो नाभि है एंट्रिंग जो होता है अपना होता है आंतरिक नर्वस सिस्टम, आंतों के भीतर में एक पूरे नर्वस सिस्टम है, उसमें उसमें भी लाखों न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं नाभि का एरिया में। वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है, भले मणिपुर चक्र से भी संबंध रखे हुए हैं, लेकिन उसका एक अलग स्वतंत्र सिस्टम है। सीरोटोनिन का 95% तो निकालता है सिर्फ आपका आंतों का नर्वस सिस्टम, इसलिए उसको ब्रेन कहा गया है, पेट का ब्रेन है वो। तो उसको हम लोग लाभ ले लेते हैं वहां पर। तो अन्नमय कोष का वहां से ले लेता है, भोजन को वहां से सप्लाई करेगा हर जगह। तो वो सूर्य की किरणें आई हर जगह गए, तो नेवल वाला एरिया में होगा, कंद है वो पूरा का पूरा है। तो वो एक रह गए। और नीचे से फिर मूलाधार से जाएंगे तो प्राणमय कोष ने प्रवेश तो किया, लेकिन इन 10 प्राणों को वो बिजली सप्लाई कर देगा पूरे होल बॉडीज का। तो प्राणमय का, मनोमय का इसमें सिर्फ लिया गया है, पिट्यूटरी से लिया गया है यहाँ पर आगे का। पिट्यूटरी वाले एरिया में भ्रूमध्य से यहाँ पर प्रवेश कर गया, तो उसको बेर की गुठली का है। इसमें ऑप्टिक काइजमा का जो क्रॉसिंग है वो गांठ की तरह बन गया, बेर की गुठली वहीं पर ये निकल लटका हुआ है बाइलोब्ड पिट्यूटरी आपका, और हाइपोथैलेमस ऊपर में है चिपका। तो इस तरीके से पूरे आपका सूक्ष्म शरीर का वो कमांड करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कमांडिंग हाइपोथैलेमस करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात बन रही है। तो इसलिए उसको सूक्ष्म शरीर में रखा जाता है, और उसमें वो सब आपस में लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, और चेतन मन मस्तिष्क सब वहीं पर है। सारा मेमोरी, पिछला संस्कार, हिपोकैम्पस वाला सारा एरिया है वहीं पर उसके। तो वो वहां से हमें लाभ ले लिया सूक्ष्म शरीर का, एस्ट्रल का। कारण शरीर का इमोशन से लाभ लेता है यहाँ पर, तो हार्ट वाला चक्र लेता है, भावनाओं से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी कार्डियक एक ब्रेन होता है पेसमेकर में, तो वो काम करता है, दिल धड़कता है, जिसमें आदमी के इमोशन में, प्यार में, क्रोध में दिल अलग पंप करने लगता है। प्रेम में, हंसना में, कहीं पर ऐसा होता है दिल धड़कने लगता है कहीं। इसका मतलब है कि उसका ब्रेन भी एक स्वतंत्र ब्रेन है। अनाहत चक्र से बिजली तो गई, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी है एक पेसमेकर का एरिया। उसमें भी उसमें काफी संख्या में होता है। कुछ का वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 40,000 तक उसमें नर्वस सिस्टम का काम करता है। ब्रेन उसमें न्यूरॉन्स भी होते हैं पेसमेकर के साथ में जुड़े हुए, तो उसको कार्डियक ब्रेन कहा जाता है।
तो वो काम कर जाता है भावनाओं का केंद्र, और उसको हालांकि मूल केंद्र अनाहत बिजली सप्लाई करेगा, लेकिन वहां पर दोनों का बात बन जाते, तो वो प्रवेश द्वार हो जाता है सीधे वहां, और सीधे वहां से जा करके कार्डियक में जा करके और ब्रेन की तरफ ले जाएगा। अपनी भावनाओं पर ऊर्ध्वगमन करना है तो ऊपर की तरफ आता है। और आनंदमय कोष में सीधे ले लिए हैं उन्होंने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग, तो पिनियल ग्लैंड से लेकर के शुरू हो जाता है ऊपर का पिनियल ग्लैंड, तो थैलमस, थैलमस के करीब देखिए सटा हुआ है थैलिमल कॉर्टिकल न्यूक्लियाई, और कॉर्टेक्स है अपना सेरिब्रम का, इन दोनों के बीच में सिर्फ चलेगा, आत्मा परमात्मा के बीच में चलता है। तो माइजन एंड न्यूट्रिनो कणों के आधार पर उसकी चलता है कक्षा। तो अब देखिए 7 भाग में बांटना है शरीर का कुंडलिनी के आधार पर। तो फिजिकल बॉडी अन्नमय कोष, इथरिक बॉडी प्राणमय कोष, मनोमय कोष के 2 पार्ट कर दिए जाएंगे। मन यदि हमें पदार्थ जगत के रिसर्च में लगा हुआ है तो इसको कह देता है एस्ट्रल बॉडी, और यदि मन आत्मिकी की खोज की तरफ उधर जा रहा है, लग रहा है भीतर के चक्रों में उधर खोजने में लगा हुआ है, तो उसको कह देता है मन शरीर मोनेडिक बॉडी। आत्मिकी की खोज में भी लग सकता है मन, भौतिकी खोज में भी लग सकता है। एक एस्ट्रल कहलाता है और एक मोनेडिक कहलाएगा। ठीक है, अब कॉस्मिक बॉडी आता है विज्ञानमय कोष, यह भी डबल लेयर्ड है विज्ञानमय कोष। कुछ रूम होते हैं जिसमें डबल बेड होता है, तो मनोमय और विज्ञान में डबल बेड वाले। विज्ञानमय में 2 हो जाएगा, स्पिरिचुअल एक संत भाव, और एक होता है ऋषि भाव देवर्षि। तो ऋषि लोग भी संत होते हैं, लेकिन उनका रिसर्च भावुकता में बहना नहीं होता है, वो भावनाओं को विवेक से जोड़ करके और चक्रों का उपयोग करके यूनिवर्स को संतृप्त करता है, बहुत व्यापक होता है। तो उसको कह दिया जाता है कॉस्मिक बॉडी, वो डिवाइन बॉडी भी कहलाता है, एक नाम है उसका। स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में उसमें आ जाता है कॉस्मिक बॉडी का है या डिवाइन बॉडी का है। और विज्ञान आनंद में को सिर्फ रखा गया है कॉजल बॉडी को, उसको निर्वाण शरीर भी कहा जाता है, या फिर बॉडीलेस बॉडी भी कहीं कहीं कहा गया है। सत्ता तो है लेकिन कोई शरीर नहीं, ओमनी प्रेजेंट शरीर है, आकाश तत्व चिदाकाश है, लेकिन बुद्धत्व है। तो उस तरीके से उसको रखा गया। निर्वाण शरीर भी कुछ ने इसको कहा है, ब्रह्म शरीर भी कहा है किसी के, कहीं कहीं पर इसको बॉडीलेस बॉडी कहा है। तो ये तरीका है। ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी, एक और छोटा सा क्वेरी था। ये आत्मा का जो स्थान है वो हृदय चक्र बताया गया है, लेकिन ध्यान के माध्यम से हम ऐसा समझ सकते हैं क्या कि 7 चक्रों के भीतर आत्मा है और शरीर के प्रत्येक ब्लड है, रक्त के सेल्स, उसमें भी आत्मा विद्यमान है, ऐसा माना जा सकता है क्या बाबूजी? देखिए, आत्मा का सही कंसेप्ट लेना हो तो आत्मा आकाश की तरह है, मन के ऊपर एक तत्व है आत्म तत्व। तो आकाश तत्व के ऊपर सारे के सारे तत्व विराट हैं। जितना दूर आकाश है, आकाश के भीतर मन है, तो मन भी कोई पार्टिकल नहीं है। मन इस्तेमाल करता है ब्रेन के क्रिस्टल्स को, इस पर लैंड भर करेगा ब्रेन को, तो ब्रेन पार्ट पुर्जा हो गया, मन पार्ट पुर्जा नहीं है, वो आकाश से भी पतला है, आकाश के भीतर घुला हुआ है। तो ये आकाशीय भी, और मन से भी सूक्ष्म एक और आकाश है जिसको बुद्धि कहा जाता है, पूरे आकाश में घुला हुआ है। उसके भीतर में भी एक प्राण है, एक है प्राण तत्व है जो हर जगह घुला हुआ है। प्राण तत्व इधर के रूप में, आकाश के रूप में घुला हुआ है, वो एक दिव्य प्राण है, ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में पड़ा हुआ है प्राण। उसके भीतर में भी एक आकाश है, अत्यंत सूक्ष्म आकाश, उसको कहा जाता है आत्मा। और उस आत्मा के भीतर में भी एक आकाश है, सबसे अत्यंत निर्मल और प्यूरिफाइड स्टेट में है, जिसको परमात्मा कहा जा सकता है या ब्रह्म कह देंगे। तो ये आकाशवत है। अब रह गया कि अपने अपने थॉट को मिन माइंडेड कर दिए हैं, शरीर भर तक सीमित है, तो शरीर भर में अपनी आत्मा का प्रकाश है। भले आप वहां पर हैं, हमारी बात यहाँ से सुन रहे हैं इतने दूर से, तो आपकी आत्मा का आकाश, आपका बॉडी यहाँ तक फैला हुआ है, तभी सुन पा रहे हैं। तो अब शरीर के जहां भी कल्पना करेंगे, जहां ध्यान किए, वहीं पर सूर्य के रूप में चमक जाएगा। अब सारा शरीर नीला आकाश है, आत्मानुभूति योग का ध्यान करें तो शरीर को पूरा नीला आकाश से भर देंगे, पूरे शरीर में नीला आकाश, और अपने आप को सूर्य के रूप में चमकता हुआ देखें, कहीं भी देखें। जब शरीर में कोई चक्र ही नहीं है तो कौन से चक्र और कहाँ हृदय गया? हृदय कहा जाता है जहां ध्यान कर वहीं हृदय, सेंटर को, केंद्र को हृदय कहते हैं।
तब उसको केंद्र ईश्वर एक ऐसा आत्म तत्व है, तो जहाँ नाभि में, यदि हम पेट प्रजनन में लगे हुए हैं तो नाभि में कहलाएगा कि हमारा ईश्वर नाभि में रहता, आत्मा नाभि में है उसका। जीव सत्ता की धारणा कहाँ पर है, जहाँ धारणा है वहीं उसका स्थल है। तो मूलाधार में आत्मा कहेंगे तो सहस्रार में परमात्मा कहेंगे। और योगी बना ली अपने आप को तो आज्ञा चक्र तक पहुंच गए, तो आज्ञा चक्र में आत्मा है तो सहस्रार चक्र में परमात्मा है। दो पक्षी मुंडकोपनिषद में जाकर देखिए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशक्ष हो जाते हैं। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, फुनगी पर दोनों बैठे हुए हैं, एक जीवात्मा कहलाता है, एक परमात्मा कहलाता है। बस। तो जीव संज्ञक हैं, अपने आप को किसी न किसी मान्यताओं बांध लिए हैं, बॉडी सिस्टम में मानकर चलते हैं, तो संसार के कर्म फल में फंसेंगे आप, फलों को भोगेंगे, सुख दुख करेंगे। और यदि इसमें एक साक्षी भाव है, अपने भीतर में ही उस सत्ता को देख रहा है कि मैं साक्षी चैतन्य हूं, तब संसार के भोगते हुए भी फिर पाप पुण्य में लिप्त नहीं होंगे। तो इस तरीके से भाव किया जाए तो जहां भी तो साक्षी भाव में रहते हुए हृदय चक्र को जगा सकता है। बस ये तो सिस्टम है बॉडी का, सातों चक्र ऑपरेटर्स है। आप गाड़ी की सफाई करते हैं, थोड़े गाड़ी बन जाते हैं, बाहर रह करके ही गाड़ी की सफाई करते हैं। तो शरीर भाव से बाहर रहेंगे, साक्षी भाव में रहेंगे, तभी चक्रों को जागरण करने में सुविधा होगी, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। प्रणाम। जी धन्यवाद। हाँ अभी है समय प्रश्न का। देखिए तो केली दी थी क्लास में अमेरिका से, अमेरिकन लेडीज, तो उनसे कोई प्रश्न पूछना हो तो आप अंग्रेजी में कह सकते हैं केली दी को, तो उनका जो प्रश्न होगा हम उत्तर देंगे हिंदी में, आप ट्रांसलेट कर दीजिएगा मन जी बाबूजी। या जो भी अपने। जी। तो ऑफर करें, केली सुन रही हैं क्या, तो ओके ओके करेंगी तो कोई हो, तो सुभाष जी हैं तो अपने उनको कोई ऑफ करे। जी so Sister Kelly, you are in class, right? So if you have any question or query, you can हैंड ask to रेज, Babuji, तो or you उनको can अनुमति hand. देंगे खोलने को तभी। जी जी. So you तो can do श्रीमती hand raise if you have any query. तो दिख रही थी, उनका Yes, चेहरा yes. दिखा था Okay. सिर्फ। यस ओके। Yeah. हाँ हैंड रेज कर। हाँ जी ओके I ओके would ओके have to actually understand the presentation to have a question about it. So I can't ask a question. I would have to understand what was being said to have a question. Okay, so I'm fine. Okay, okay. Thanks. So बाबूजी वो ये कह रहे हैं कि अभी हमें ये पूरा प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन के लिए, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसी के बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ तो कह दे कि भारतीय दी से इसके बारे में आपसे पूछ लेंगे, वहाँ कोई से वो बता देंगे कि आज की क्लास में हम क्या बताए, तो उसके आधार ओके पर उनको समझा देंगे, वहाँ के ट्रांसलेटर से अमेरिका से पूछ लेंगे। ठीक है। ओके ठीक है। So Babuji is telling, Sister Kelly, Babuji is telling like you can discuss with Bharti Didi or whosoever do a translation for this class. So whatever queries will be there, then you can ask. ओके उनका म्यूट हो गया। तो अब इनको करें, हर्षा पेड़िया जी का प्रश्न है। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम दी। आपने बताया कि आप जब अपने शरीर को नीला आकाश समझे और अंदर उसको अपने आत्मा को सूरज के रूप में देखे, तो फिर भी वो भाव द्वैत भाव नहीं हो गया बाबूजी? द्वैत भाव नहीं कहलाएगा वो, क्योंकि सिर्फ वहां पर दो की सत्ता आप नहीं देख रहे। ब्लू आकाश तो अलग है बाबूजी। अलग आकाश है, आकाश आपका बॉडी हो गया। जी आकाश बॉडी है और उसमें सिर्फ सूर्य न तारे हैं, न ग्रह नक्षत्र है, न कहीं कुछ है, न पेड़ पौधे हैं, न संसार उत्पन्न हुआ है, तो दो की सत्ता वहां पर नहीं रही। आपने बोला ना सूरज अपने आप में अंदर आत्मा को सूरज के रूप में देखे।
हाँ, तो अपने आप को किस रूप में, ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, आत्मा को आकृति क्या है, तो एक सूर्य के जैसे होता है, तो त्राटक में कर लिया, तो अपने को सूर्य के रूप में ही फील करना है, सूर्यात्मक हूँ, तो अपने आप को सिर्फ वहां पर करना है, तो वहां भी एकत्व आएगा। अब रह गया कि मेरे भीतर में ये शक्ति है कहाँ से, तो फिर अपने केंद्र में ही देखा जाता है कि अपने ही केंद्र में भीतर छेद करके ड्रिल करके देखिए कि सेंटर में कौन है, तो परमात्मा सत्ता और भी बड़ा आकाश दिखाई पड़ेगा उसमें, चिदाकाश, सिर्फ आकाश के सिवा और कुछ नहीं है, चिदाकाश। और उससे तो यह रह गया कि मैं की जो मान्यता थी वो सिर्फ होती, तो मेरी भी सत्ता नहीं आ गई। तो यहाँ से शुरू होता है आज्ञा चक्र के बाद से बिंदु साधना के लिए आता है, तो और आनंद से भरेगा कि फिर मेरी सत्ता अलग कहीं है ही नहीं, क्योंकि मेरे भीतर में भी ईश्वर ही ईश्वर है, तो अपने भीतर में ईश्वर को देखने पर एकत्व आता है। बाहर देखेंगे तब तक से द्वैत आएगा कि सूर्य से किरणें आ रही उनकी, तो वो एडवांस स्टेज में अपने भीतर ही देखा जाता है। तो आज्ञा चक्र से सहस्रार के जर्नी में बाहर लेना देखना बंद हो जाता है, तो जब जाएंगे तो भीतर से ही अपना है, अपने भीतर में ही सत्ता को इसको देखेंगे अद्वैत का, तो वो एक क्रम होगा। तो जब पूरे आकाश में सिर्फ अपने को सूर्यात्मक देखना है, तो बस मैं हूँ और बस, और कुछ भी मेरी सत्ता है हर जगह, बस आकाश है, तो आनंद और शांति में प्रकाश है। तो आकाश अब यह है, अच्छा है, हाँ जी, आकाश दिखता है लेकिन सूरज नहीं दिखता है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, तो सूरज कभी सूर्योदय के समय या कभी दिन में त्राटक करके आंख बंद कर लीजिए, फिर उसी को आकाश करिए कि यही मेरा स्वरूप है, और अपने शरीर के भीतर में देखें नीले आकाश में, उसी सूर्य को याद करिए, मन ही मन के आकाश में देखेंगे। आंख बंद करके भी ध्यान नहीं किया जा सकता है, हम तो आंख बंद करते हैं तो आपका चेहरा भी देख लेते हैं। मैं वो तो आँख बंद कर रहे, आपका चेहरा तो दिखता है बाबूजी। तो सूर्य को भी देखिए, सूर्य को सविता मानिए, परब्रह्म परमात्मा, आकाश में सूर्य उगे हुए हैं, तो इनको पहले ध्यान कर लिया जाए, देख ले, फिर आंख बंद करके इसी को अपना दोस्त मान लीजिए, ईश्वर मान लीजिए, ये है। तो फिर आएगा कि उनके भीतर में उनकी आत्मा कैसी, ऐसा, तो ठीक है, यो सौ आदित्य पुरुष सो सौ अहम, यानी जो उनकी आत्मा है वही मेरी भी आत्मा है, तो अपने भीतर में उसी सूर्य को देखेंगे। तो इस आकाश में सिर्फ एक ही सूर्य उगा है, बस उसको अपने आप को उसको कहे उसी के, बस वही अपनी आत्मिक सूर्य है, बाहर वाले सूर्य को फिर भुला जाए। वैसा ही तस्वीर अपने आप को देखिए शरीर में, कहीं भी शरीर में जब आकाशीय आकाश है, तो कहीं भी जहाँ ध्यान करेंगे तो हो गया। तो लगता है कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, हाँ प्रैक्टिस चलिए करके ठीक है, बता थैंक यू, आगे बढ़ते धन्यवाद हैं। जी। अमन जी, हाँ, पर्सनली हम लोग जी बाबू बातचीत कर लेंगे, अधिक हाँ कंफ्यूजन जी है तो। जी बाबू जी, तो इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, क्या यह प्रक्रिया सुखासन में की जा सकती है, कृपया स्पष्ट करें। हाँ, किसी भी आसन में, जब मेडिटेशन करना है, आकाश है, तो कोई बॉडी ही नहीं तो क्या करना, अनंत समापत्ति में हम हो गए, तो जैसे सुख मिलता है करें। अब यह है कि स्ट्रेट रहे तो शवासन में सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे तो वो अच्छा रहेगा, प्राण की फ्लो होता है ना, क्योंकि कुंडलिनी जागरण में शक्ति चालनी मुद्रा की भूमिका है, तो लेटे लेटे भी शवासन में हमने देखा है करा करके कि अच्छा प्रभाव पड़ता है, पेट भी आराम से भीतर चला जाता है, उडियान बंध में अलग से कोई बल नहीं लगाना पड़ता शवासन की स्थिति में, योग निद्रा में, और गहरा ब्रीदिंग भी हो जाता है, तो प्राणाकर्षण प्राणायाम सबसे बढ़िया हो जाता है लेटे हुए स्थिति में। जी तो जी आसनों बाबू में जी। हाँ शिथिलीकरण सबसे बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद, लगता है कि टाइम हो गया होगा। जी बाबू जी, समय हो गया। हाँ जी, धन्यवाद। तो आपको भी धन्यवाद, पूरे अपने साथ में जितने भी साथी हैं सभी लोगों को प्रणाम। प्रणाम बाबू जी। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।